अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब भी हमने बेटी का या बेटे का रिश्ता करना होता है, खास तौर पे जो आजकल तेज रफ्तार जमाना आ गया है, मॉडर्न दौर आ गया है और हमारे अंदर शौर भी बहुत ज्यादा आ गया है बकौल हमारे कि हमें बहुत अवेयरनेस है, बहुत आगाही मिल गई है, हमारे पास नॉलेज बहुत है। उसके बावजूद तलाक की रेशो इतनी ज्यादा क्यों होती जा रही है? पहले जमाने में ये होता था कि जब भी किसी बच्ची या बच्चे का रिश्ता करना होता था तो पूरा जो खानदान होता था उससे मशावरत की जाती थी। आज के दौर में कोई किसी से मशावरत कम करता दिखाई देता है और उस दिन पता चलता है रिश्तेदारों को भी कि इनके बेटी या बेटे की शादी हो रही है। दोस्तों, ये थोड़ी सी बात करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आज मेरा एक कोलीग मेरे साथ एक बात शेयर कर रहा था अपनी भतीजी की। उनकी भतीजी जो है, अभी उनको तलाक तो नहीं हुई लेकिन नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि वो तलाक तक बात आ पहुंची है। और दोस्तों, मुझे याद पड़ता है हमारे बचपन में तलाक का जो लफ्ज है वो लेते हुए भी शर्म आती थी। आज सोशल मीडिया के ऊपर तलाक को इतनी ज्यादा कॉमन तरीके से और बड़ा नॉर्मली तलाक की बात कर दी जाती है। इसको मैं अगर कहूँ कि ये अवेयरनेस है, शायद ये आपका बोल्ड होना है कि आप इतने बोल्ड हो गए हैं कि जिन चीजों से हम पहले घबराते थे उसको इतना ओपन होकर हम बातें करते हैं। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक के बारे में आपसे मैं राय भी लूंगा। थोड़ा सा मैं अपने उस कोलीग की भतीजी का थोड़ा सा आपको वाकया बता देता हूँ। दोस्तों, वो यूं कि जो मेरा कोलीग है उनके जो भाई हैं बहुत वेल सेटल्ड हैं, बहुत पैसे वाले, डिफेंस में उनका घर है, गाड़ियां शाड़ियां सारा कुछ उनके पास, मतलब अच्छा उनका स्टेटस है मुआशरे के अंदर। तो उन्होंने अपने घर पे अपनी एक गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था। अच्छा दोस्तों, जो ड्राइवर था वो किसी गांव से आया हुआ था। तो जो मेरा दोस्त है मुझे बता रहा था कि जी मैंने भी उसको देखा था एक दो दफा, लेकिन वो हमें भी बड़ा ना इनोसेंट ही लगता था वो, कि बड़े खामोश रहना, ज्यादा बात नहीं करना। मेरे जो दोस्त है उनका जो भाई है उनकी एक बेटी, और बेटी जो है माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी थी। बकौल जो मेरा दोस्त है वो बता रहे थे, कहते वो जो हमारी भतीजी है वो बहुत पढ़ी लिखी थी। कहता हुआ ये कि वो उनको कॉलेज भी लेके जाता था। उन दोनों की, उस लड़के की और उनकी भतीजी की आपस में सेटलमेंट हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मेरा दोस्त बता रहा था कि हमें ये बात उस दिन पता चली कि जिस दिन हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपकी भतीजी की शादी है, हमने परसों की डेट रखी है। अच्छा। तो कहते हैं हम भी हैरान रह गए कि यार उन्होंने फौरन फैसला कर लिया, ना भी लड़के का बताया कि लड़का कौन है, फैमिली कौन सी है, ऐसी कोई बात उनसे शेयर नहीं की। कहता जी मैं उनके घर गया मुबारक देने के लिए, साथ मम्मी को ले गया, उनको तो मिठाई शिठाई दिया थे। कहते जब हम वहाँ गए हैं तो हमने पूछा कि जी वो लड़का कौन है, फैमिली कौन सी है। हाँ जी। तो कहता है वो ना जो हमारी भाभी है, उन्होंने मुझे साइड पे ले जाके बताया कि ऐसे ऐसे वो जो गाड़ी नहीं चलाता था वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उनके गांव से माँ बाप भी आए हैं, उनके भाई भी आए हैं, उनकी बहनें भी आई हैं, इतनी अच्छी फैमिली हमें मिल गई है, हमें पैसे का मसला नहीं है, हमें लड़का अच्छा चाहिए था, लड़का बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रस्ट का इजहार किया। ये उसकी बीवी कह रही है? हाँ, भाभी, उसकी भाभी, मेरे दोस्त की भाभी, लड़की की माँ। कहता उनका इतना ट्रस्ट था उनके ऊपर। तो कहते हैं हम भी चुप रहे, हमने कहा ठीक है भाभी जैसे आपकी मर्जी है। बट साहब इन शॉर्ट हुआ ये कि दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो उसमें जो लड़की है उसकी भतीजी है वो ये कहती है जी कि हमने गांव में नहीं जाना। अच्छा। मजदूर का ससुराल तो गांव में बना ना। हाँ जी। वो लड़की कहती जी हमने ना गांव में शिफ्ट नहीं होना, तो हम ना शहर में ही रहेंगे। ठीक। अब वो लड़का कहता है ठीक है फिर हम शहर में रह लेते हैं, तो फिर आप ना कोई घर देख लेते हैं हम अपने किराए पे ना। अच्छा, वो ना एक बड़ा सा घर जो है ना वो किराए पे ले लेते हैं। उसके जो फादर है वो लड़के को गाड़ी भी दे देते हैं। अच्छा। शादी, और बड़ा जेवर शेवर, उसकी माँ को जेवर, उसकी बहनों को, भाइयों को इतनी चीजें, मतलब वो पैसा उनके पास इतना है, वो सारी मतलब उनको मालामाल कर देते हैं। और मेरा दोस्त है वो बता रहा था, कहता पता हमें बाद में चला कि जो घर इन्होंने लिया है उसका किराया भी मेरा भाई दे रहा था, घर में एसी भी चल रहे हैं सारी। अच्छा दोस्तों, जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना वो ये है कि एक्चुअली वो जो लड़के के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनका घर तो गांव में था। गांव में वो जैसे ही वो लड़के ने बड़ा घर इधर लिया, हाँ जी, तो वो पूरी फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई, गांव से शिफ्ट हो गई। अच्छा। उनका तो मकसद यही था ना कि यार बच्ची को इधर घर ले देते हैं ताकि गांव में रहेगी, सास ससुर में रहेगी, ऐवी मतलब फजूल मसाइल ना हो, इसलिए इसको ज्यादा घर ले देते हैं। लड़ाई झगड़े से उन्हें क्या पता था कि वो पूरा खानदान ही इधर शिफ्ट हो जाएगा। वो मेरे दोस्त के भाई ने ना उसको अपने दामाद ही लगा उसका, उसको एक छोटा सा कारोबार भी करवा दिया। अच्छा। वो उसके जो भाई गाँव से आए थे वो भी उस कारोबार का हिस्सा बन गए, वो भी उस कारोबार के मालिक बन गए। अब वो हर महीने यही शो करते थे हमें लॉस हो गया। अच्छा। हर महीने वो जो मेरा दोस्त है उसका भाई
और उसको पैसे दे देते और ऐसे बड़ा सा सिलसिला चलता रहा। चलता रहा। अब हुआ ये कि वो आया था एक छोटे शहर से। अच्छा। मतलब ये जो छोटे शहर के लोग होते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, हाँ जी। अमूमन ये महरूमियों का शिकार होते हैं। हाँ। इन्होंने जिंदगी में देखा कुछ नहीं होता। ये जब लाल बत्ती वाली गाड़ी जा रही थी, कहती है दूर से देखते हैं यार क्या गाड़ी है। कॉम्प्लेक्स होता है ना, ऐसे कमतरी हाँ, होता है। छोटे शहरों के अंदर अमूमन 8-9 बजे तो वैसे ही क्लोज हो जाता Close हो है जाते हैं। और ना कोई ज्यादा सहूलतें होती हैं, ना ज्यादा फूड पॉइंट्स होते हैं। वो जब बड़े शहर में आते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अच्छा, एक तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई पूरा शहर देख के, दूसरा उनको इतने अमीर बाप की बेटी मिल गई, हाय हाय हाय। गाड़ी उन्होंने दे दी, घर ले दिया किराए पे और पूरा टब्बर इधर आके शिफ्ट हो गया। ये सिलसिला चलता रहा। वो अक्सर अपनी ना वाइफ से कहता जी कि वो ना अपने ना फादर से ना अंकल से ना मुझे ना इतने पैसे ले दे, कभी 2 लाख कभी लाख, कभी ऐसे वो पैसे लेता रहा। वो जो कारोबार कर रहा था वो तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था ना, क्योंकि उसको मुफ्त में पैसे आ रहे थे, में पैसे वो कारोबार में भी लॉस हो रहा था। सही कर। वो गाड़ी जो उन्होंने गिफ्ट की थी वो कभी अपने माँ बाप को लेके मरी, कभी इधर उधर सैर कर रहा है। हाँ। और जो उसकी वाइफ है उसको अपने माँ बाप के घर भेज देता था, हाय हाय हाय। मतलब मेरे भाई के घर भेज देता कि तुम इधर रुको, तुम लोगों ने सैरे क्यों ही है, हाँ। मैं तो माँ बाप को घुमा के लाता हूँ। और उनकी गाड़ी में सैरे भी कर रहा है और पैसे भी इनसे ले रहा है। पैसे भी दे अच्छा, बस तभी सिलसिला चलता है। चलते हैं। अच्छा, एक वक्त यह है कि वो जो उसकी भतीजी हाँ। थी उसको ना डाउट होना शुरू हो गया कि ये शायद ना हमें यूज कर रहे हैं, पता लग जाता है। हाँ, कि हमें यूज कर रहे हैं। सही हो। तो उसने 1-2 दफा उसको समझाया भी कि ये ना गलत बात है, अब आप खुद कुछ करो। हाँ, खुद कुछ। आप पहले भी तो इतनी मेहनत करते थे ना, तो कहते आगे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अभी मुझे जो लास्ट उनका मामला बिगड़ा ना, वो बिगड़ा 5 लाख के ऊपर आए। कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अच्छा। वो मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी भतीजी ने बताया कि उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। ओए होए होए। क्योंकि देखे ना बरसात जल्दी चीजें हजम नहीं होती ना, नहीं होती। जिसके बाद कुछ नहीं होता वो एकदम उसको मिल जाए उससे हजम नहीं होती। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। और जुआ कहाँ खेलता था, वो जो घर उसी की नीचे वाले कमरे में, वही सब दोस्तों को बुलाता था, वही जुआ खेलता था। हाय हाय हाय। वो मेरा दोस्त बता रहा था, कहता है यार मेरी भतीजी बड़ा उसको मना भी करती थी। कहता फिर नौबत यहाँ पे आ गई कि उसने मेरी भतीजी को मारना शुरू कर दिया। आए। कहता जब ये हुआ ना, कहता मेरे भाई को मेरी भाभी को डाउट होना शुरू हो गया कि यार की मसला है। कहता वो जब भी वो मेरी भतीजी घर आती थी अपने माँ बाप की तरफ, तो वो उससे पूछते थे बेटा कोई मसला तो नहीं है, वो नहीं बताती थी। कहता एक दिन उसने इतना मारा हुआ था, लकीली ना मेरे भाई और भाभी जो है ना उनको मिलने के लिए चले गए, उस दिन उसके बहुत मारा हुआ था। कहते उसकी चूड़ियां टूटी हुई, उसके यहाँ निशान पड़े हुए। कहते मेरे भाई और भाभी को ना शक पड़ गया। कहते उन्होंने फौरन भतीजी का हाथ पकड़ा है। अच्छा, उनकी लक ये रही कि बच्चा नहीं हुआ था अभी। अच्छा, साल हुआ था शायद, कोई बच्चा कोई नहीं हुआ था। कोई नहीं है। तो इन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा, मेरे दोस्त की भतीजी को पकड़ा और घर ले आए। और जब घर लेके आए तो फिर उसको मेरे भाई ने और भाभी ने कस्में देकर पूछा कि अब बताओ असल बात। कहती फिर उसने A to Z उसके साथ जो 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 होता रहा वहां पे वो सब बताते। कहते उसने ये भी बात बताई कि नीचे उसके दोस्त जुआ खेल रहे होते थे, तो वो मेरी भतीजी को ऊपर से फोन करते थे कि चाय लेके अंदर आ जाओ। कहते वो यहाँ तक नौबत आ गई, तो जिस वजह से मामला बिगड़ा और वो जो भतीजी उसकी थी वो पढ़ी हुई थी। कहता वो उसको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। कहते उससे बात बिगड़ी और जब उसने 5 लाख मांगा तो उसने मारा और मेरे जो भाई और भाभी को पता चल गया था, तो घर ले आए। अच्छा बस अब ये अभी उनका जो है रिलेशन तो चल रहा है, अभी कोई तलाक शलाक वाली इसी बात को कर रहे हैं कुछ ऐसा ना। अच्छा। अब जितना सामान है ना उस घर में पड़ा हुआ, अच्छा। वो लड़के के घर में जितना सामान पड़ा हुआ है वो मेरा जो दोस्त है ना उसके भाई ने दिया हुआ है। अच्छा। उस घर में 3 AC लगे हुए हैं। अच्छा। गाड़ी है, सारा कुछ है। वो सारा कुछ मेरे दोस्त के भाई ने दिया हुआ है। अच्छा। वो तो अपनी बेटी के लिए दिया था ना, बेटी को दिया। अच्छा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये इतने कम ज़र्फ लोग निकलेंगे। बड़ा देखिए, गरीब होना बुरी बात ही होता, कम ज़र्फ होना बुरी बात होता। बेशक वो कम ज़र्फ लोग थे, उनको अक्ल ही नहीं थी। उन्होंने एक बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद की। एक माँ बाप जो बड़े मुखलिस होके उसको अपना दामाद समझ के अपना बेटा बना के उसके साथ अच्छा कर रहे थे, वो उसको मिसयूज कर रहा था। अच्छा, बट साहब इंडियन हुआ ये कि उसको घर ले आए और अब ये है कि उनसे अपना सामान मांग रहे हैं, सामान दो। अब वो अपनी असल औकात पे आ गए। उन्होंने गांव से अपने कुछ 3-4-5 गुंडे बुला लिए हैं, वो भी उस घर में रहने हैं, कब्जा कर लीजिए, सामान हथला के रखो। ठीक है। अब जो मेरा दोस्त है वो कहता मेरे जो भाई हैं उनकी तो वैसे अपनी बड़ी इतनी ज्यादा है, वो बेटी का मामला है, वो किसी से बात नहीं कर रहा। ठीक है। वो मेरे साथ शेयर कर रहा था, कहता इमरान भी क्या होना चाहिए। मैंने कहा यार देखो यार, मैं तो मतलब मुझे तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरा तो ख्याल में सबसे पहले डिवोर्स होनी चाहिए, तलाक ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाजमी कमेंट में बताइए कि
मतलब सबसे पहले ये बताया कि उस लड़की को क्या करना चाहिए, तलाक लेनी चाहिए या सेटलमेंट करनी चाहिए। दोस्तों देखो, मेरी राय में तो सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि उनके साथ सेटलमेंट की जाए। बाकी रही सामान की बात, वो बट साहब देखिए बेटी की जिंदगी खराब हो गई, सामान उन्होंने क्या करना है। दोस्तों साजिद नसीम बट साहब मेरे साथ हैं। बट साहब ये आज मुझे मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कहानी ऑफिस में, उसकी भतीजी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मेरे दोस्त का नाम लिया है, ना वो भतीजी मुझे नाम बता रहा था अपनी भतीजी का, ना मैंने वो नाम लिया। बट साहब ये क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, जानवर लोग हैं? नहीं, गल इस तरह ही है कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਕੜ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ तुम लाख मंत्र पढ़ो साजिद, जिनकी फितरत में वो डसना वो डसा करते हैं। ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤ ਲਿੱਤਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲੱਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੱਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਸਬਬ ਬਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤਲਾਕਾਂ दीन इस्लाम है भी कहता वे। देखो जी, उन्होंने नसीब नहीं मिलते पे, अगर वो चाहता तो जो चाहता ना तो ज्यादा से ज्यादा पैसे ले सकता सी अपना काम काज कोई हुनर दिखा के। अगर कुछ होर चाहता ना तो फार एवर रख सकता सी, लेकिन पचिया नहीं उन्होंने, यानी कि वो कुत्ते नु खीर नहीं ना पची तो उल्टियां करना फिरदा वे, मरता पे ऐ हिसाब होगा। दोस्तों मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये जो छोटे शहर से लोग आते हैं ना, हम इनको बुरा नहीं कहते, सब इंसान है, सब बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाज इसमें ऐसे कम ज़र्फ होते हैं जो ज़हनी गरीब होते हैं। वो सिर्फ अपनी जेब से अमीर होना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ज़हन से हमेशा गरीब रहते हैं। जेब उनकी भर जाए, लेकिन क्या फायदा कि आप ज़हनी गरीब हैं, नियत नहीं, क्योंकि आपकी आने वाली नस्ल भी ज़हनी गरीब होगी उसके बाद। तो ये ज़हनी गरीब लोग थे, बल्कि ये ज़हनी गरीब से भी नीचे लोग थे, ये कम ज़र्फ लोग थे, जिन्होंने एक बच्ची की जिंदगी खामोश भी कह सकते हैं, जिन्होंने आप पे भला किया। आप उनको ड्राइवर थे, जिन्होंने आप पे भला किया, आपको अपनी बेटी दे दी, आपको किराए का घर ले दिया, एसी लगवा दी, आप अपना पूरा टब्बर गांव से उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। उसके बाद आपने बच्चे के साथ क्या सलूक किया? दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं थोड़ा सा आज गुस्सा भी आ रहा था मुझे, मेरा दिल कह रहा था कि मैं जाऊं, और बस फिर मैं थोड़ा सब्र किया। मैंने कहा क्या किया जाए, मेरे दोस्त कह रहे थे इमरान में क्या करें, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनकी दरख्वास्त उठाने में कि इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड वो कहते हैं मेरे जो भाई हैं वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं यार बेटी की इज्जत का मसला है। हमारी ये भी तो चीजें, हमारी चीजें ये भी तो होती है ना। दोस्तों जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कि मैं ये नहीं कहूंगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक के हवाले से, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, एक बच्ची का मामला है, आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि उस बच्ची के वालिदैन को क्या करना चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए या पैचअप करना चाहिए। दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि पैचअप वाली बात है। दोस्तों अपनी राय का इजहार लिखना बिल्कुल नहीं भूलना अपने इस हवाले से, और दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।